नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत अच्छी हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए, विवेचना के लिए आई हुई है। एक नज़र में अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है और इसके आयताकार होने की वजह से ये आपका जो व्यक्तित्व है उसको दार्शनिक व्यक्तित्व में तब्दील कर रहा है। एक एनालिटिकल किस्म वाला आपका व्यक्तित्व बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां रही हों या आगे रहेंगी, फिर भी एक सकारात्मक सोच, एक कुछ अच्छे करने की उम्मीद आपके अंदर बैठी हुई है और यही चीज़ आपको जीवन में सर्वोत्तम बनाई हुई है। एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल और शानदार चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। दूसरी अगर हथेली को देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से बनती हुई दिख रही है और ये स्पष्ट और महत्वपूर्ण रेखा है आपकी जीवन की सहयोगी रेखा या मंगल की रेखा। जीवन की सहयोगी रेखा इसलिए कहते हैं कि ये जीवन रेखा के साथ साथ चलती है और इसको सपोर्ट करती है। जीवन रेखा बहुत छोटी हो, कटी फटी हो, इसमें तिल हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा हो, अच्छा नहीं हो, तो भी अगर ये सपोर्टिंग लाइन रहती है तो उन चीज़ों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। और मंगल की रेखा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निम्न मंगल का पर्वत है, इस पे बनी हुई है, इसलिए इसको मंगल की रेखा कहते हैं। सबसे पहले ये रेखा इंगित कर रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है, और आपके जो 5 एलिमेंट अंग्रेजी में इसे कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो इन सब चीज़ों को मिला के आपके जो इष्ट देव निकलते हैं वो पवन पुत्र हनुमान जी हैं। भगवान हनुमान आपके इष्ट देव हैं और जीवन में जितना शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता को और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका जो समर्पण है वो कितना है, कितनी गहराई उसमें है और किस प्रकार का है। उसी प्रकार की दिव्यता और भव्यता आने वाले समय में आपको मिलेगी। दूसरी बात है, ये लकीर धीरे धीरे अपना असर बढ़ा रही है और देखिएगा एक रेखा जो यहाँ से ये रेखा जा रही है, ठीक जीवन काल के 50वें वर्ष से 50 ईयर से 50वें वर्ष से ये कह रही है कि जो करियर का मामला है आपका, जो धन का मामला है आपका, उसमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपके कार्यों को विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा, फैलाव मिलना शुरू हो जाएगा और इस रेखा का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ठीक 2.5 से 3 वर्ष के बाद से ये बता रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग एकाएक बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और ऐसा लगेगा मानो भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसको आप साक्षात रूप में अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित करती हुई दिखाई दे रही है कि जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, आपके अंदर जो तीव्र बुद्धि है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक शानदार प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की शक्ति विशेष है, उसका फायदा आपको ठीक 50वें वर्ष से बेहतरीन अवस्था में मिलने वाला है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी आप सामर्थ्य रखेंगे
और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट रूप से कह रही है। मंगल भूमि का भी कारक है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, साथ में ये रेखा भी जा रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चिन्ह भी बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो आगे भी इस प्रकार से बन रहे हैं। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये मछली है और ये मछली है। लेकिन सूर्य अभी 2.5 वर्षों तक आपको जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। तो ठीक 2.5 से 3 वर्ष तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन उसके बाद ये रेखा स्पष्ट हो रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बलिष्ठ हो रहा है और 2 त्रिभुज आ रहे हैं। और 2 त्रिभुज का मतलब होता है कि 2 बहुत बड़ी मेजर इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होने वाली हैं ठीक 2.5 से 3 वर्ष में। दूसरा, ये अगर लाइन हो, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बनी हो, मछली बताती है कि अपने कार्यों में विस्तार पाने वाला है व्यक्ति। ये त्रिभुज बताते हैं कि निश्चित रूप से व्यक्ति को भूमि का लाभ होने वाला है, या भूमि से संबंधित व्यक्ति किसी काम को करेगा उसमें लाभ होगा। कागज से संबंधित किसी काम को करेगा उसमें अच्छा लाभ होगा, या लकड़ी से संबंधित किसी काम को व्यक्ति करता है तो उसमें अच्छा लाभ होगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। दूसरा, इसके त्रिभुज बताते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपने चीज़ों में बुद्धिमान हो रहा है, कला का पारखी बन रहा है और सिद्धहस्त होने वाला है। सूर्य पर्वत पे ये निशान बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में आने वाले समय में धनाढ्य होने वाला है, धन की स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में आने वाला है व्यक्ति। और खासकर 50 से 50वें वर्ष से धन और करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, और 56 वर्ष के बाद का समय तो बेहतरीन स्थिति को दिखा रहा है। संभव है, असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को पाने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रही है। एक कमी भी है, उस पे जाते हैं। उसके बाद आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पे आते हैं, और पूरी हथेली का आपका हम विश्लेषण करके आपको बताते हैं। और जो उपाय इसमें निकलेंगे मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। सबसे पहले देखें तो देखिएगा हथेली में बहुत बड़ा जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी भी हो, चाहे आप कितने भी संपन्न हो, चाहे आपकी स्टेबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, स्वस्थ हो, आरोग्य हो, लेकिन अगर ये चिन्ह बनते हुए नजर आए तो संभलना चाहिए। सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन और मस्तिष्क पे डालते हैं। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, व्यक्ति उलझन में आने बैठ जाता है, दुविधा में आने बैठ जाता है, और जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो क्रिएट होने बैठ जाती है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होती हुई दिखाई देती है, और कुछ न कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। कितना भी कुछ कर लो, सारा कुछ दांव पे लगा लो, अपने को समर्पित कर लो, फिर भी आर्थिक रूप से व्यक्ति सबल नहीं हो पाता है, आर्थिक रूप से कमजोर रहता है। ये रेखाएं निश्चित तौर पे अभाव की स्थिति की ओर ले जाती हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, हल्के विकारों का आगमन होता है। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। ऐसे रिश्तों का जो वास्तविक सुख है उसके भोग में आगे परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका
आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पढ़ने बैठ जाता है। आपका सफलता का स्तर जो होना चाहिए वो स्तर उस रूप का नहीं हो पाता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, ये तो जीवन के मुख्य 5 आयामों पे बड़ा प्रभाव डाल रहा है। 5 आयाम, 5 तत्व, 7 चक्र, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इसके लिए 2 उपाय बहुत जरूरी है। दोनों बहुत प्रबल है, सटीक है और बहुत सरल है, सुगम है। सबसे पहले आपको जो है वनस्पति स्नान करना चाहिए। इसकी एक वास्तविक विधि होती है, उसी अनुसार करना चाहिए। मैं आपको लिख करके वनस्पति स्नान दे रहा हूं, जरूर करिएगा। दूसरा, इसके प्रभाव को, तीव्र प्रभाव को खत्म करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। 2 चीजें करेंगे तो धीरे धीरे चीजें बेहतरीन स्थिति में आएगा। पूरी तरह से ये चीजें आपको ठीक 2.5 वर्ष में छोड़ेंगी, ठीक है ना? और ठीक 3रे वर्ष से, जब से आप हाथ दिखा रहे हैं, ये लकीर भी कह रही है, ये चिन्ह भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने कार्यों में फैलाव मिलना शुरू हो जाएगा, विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। शुक्र आपका कह रहा है कि 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपका बुढ़ापे का, वो बड़ा शानदार रहने वाला है। तो इसके अलावा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखिएगा, आपका जो मणिबंध है इसमें 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता आप अर्जित करेंगे। हालांकि आपका अब तक का जो जीवन रहा है उसमें संघर्ष भी रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करेंगे, स्पष्ट कह रहा है। पहली रेखा में अंत में यौ बन रहा है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जल्दबाजी से बचना है जीवन में और भावनाओं में आके बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी बुढ़ापे में जो है इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में बेहतरीन हैं और अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। आपका पहला सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहता हूँ, कब तक हो सकता है? बस यही सबसे बड़ा प्रश्न है और यही आपकी हथेली में दौड़ रहा है। सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जीवन काल के 50वें वर्ष से ठीक 3रे वर्ष से आपके जीवन में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने वाली है। आपका कार्यों को विस्तार मिलने वाला है, फैलाव मिलने वाला है और आपको भी नाम और यश की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पूंजी संचय नहीं हो रही है, अभी तक सिर्फ जिम्मेदारियों को पूर्ण करता रहा, ऋण ही चुकाता रहा हूँ। पूंजी संचय नहीं हो रही है 2 कारणों से। एक तो नेगेटिव ऊर्जा के असर के कारण धन टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और आर्थिक रूप से आपको ये बीमार बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका उपाय दूंगा। दूसरा, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण धन का संचय सही रूप से नहीं हो पा रहा है। धन पूर्ण रूप से जो है आपके पास उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। और अभी तक आप केवल जिम्मेदारियों को पूर्ण करते रहे, ऋण चुकाते रहे, लेकिन ठीक 50वें वर्ष से ऐसा समय आ रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और आपको चिंता करने की बात नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी,
ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखेगा व्यक्ति और कर्म में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता दिख रही है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से कर्म की तरफ झुकी हुई है, शनि की उंगली की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। ये उंगली इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बेहतरीन दिख रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। 56 वर्ष के बाद का समय बेहतरीन स्थिति ला रहा है और इसका आपको इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे ये रेखा धीरे 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 इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि ठीक 56वें वर्ष से चाहे जीवन में आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे कुछ और काम करें, निश्चित रूप से एक शानदार जीवन आप व्यतीत करेंगे और इसका प्रभाव 50वें वर्ष से शुरू हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस प्रकार के निशान दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी और थोड़ा भावुकता इस प्रकार से है कि लोगों पे ज़्यादा दया करना और लोग ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा अपना भावुकपन पे थोड़ा सा जो है लगाम लगाइए। एक रेखा इस तरह से आ रही है, इसमें मिल रही है। दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा जो है सतर्क रहें, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर शानदार दिखाई दे रहा है, सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है और मस्तिष्क के बल पे जीवन में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे हृदय की रेखा, जीवन की रेखा आपकी जो है करियर और धन की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, मानी भाग्य का जीवन में पूर्ण साथ होने वाला है, इसका लाभ प्राप्त होगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी करियर और धन की रेखा संघर्ष देती है, जीवन में कार्यों में विलंबता देती है और अस्थायित्व तो नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को। तो दिव्य योग ध्यान जरूर करें। जैसे जैसे रेखा सुदृढ़ होगी, चाहे करियर का मामला है आपका, चाहे धन का मामला है आपका, उसमें पूरी स्टेबिलिटी आ जाएगी और इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी बुद्धि की रेखा है। आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, ये बता रही है। जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये बता रही है। और व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी तरक्की है, ये स्पष्ट बता रही है। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये सुदृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे इसका एक कुप्रभाव भी बढ़ेगा। आपको अपने पेट से संबंधित चीज़ों में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये पेट से संबंधित बीमारियां पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्टिकल लाइनें स्पष्ट दिख रही है, इसका मतलब है अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में दिख रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार के कपड़े हों, नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और इसकी तरफ मेहनत भी करेंगे। शुक्र अच्छे रूप में आ रहा है, चाहे परिवार का साथ हो, चाहे कुटुंब का सपोर्ट हो और चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ हो, आगे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और कम से कम 2.5 वर्ष के बाद से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में दिख रही है। निम्न मंगल की बात करें, पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी हो सकता है। थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करें। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति की अगर हम बात करें, थोड़ा सा जो है शनि की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है।
परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं मन के अंदर थोड़ी सी बनी रहेंगी और 2 से ढाई वर्ष तक ये हल्के रूप में दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका बृहस्पति आनंद अवस्था में आ रहा है, बहुत अच्छे फलों को दे रहा है, चाहे मान सम्मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, चाहे कार्यों में बढ़ोतरी हो, सब चीज़ों को ये अच्छा दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है। सूर्य में चिन्ह बहुत अच्छे हैं, बता दिया है इसके बारे में, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर आपको यश की प्राप्ति करनी है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी है, अपने कार्यों में विस्तार पाना है, फैलाव पाना है, धन की स्थिति को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में आना है और नाम यश जरूर पाना है, तो एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ और साथ में एक सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर हम बुध की इस तरफ इशारा करें, बुध में खड़ी रेखाएं बेहतरीन है, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहने वाली है और वाणी की ताकत अच्छी रहेगी, आपका जो है बुध बता रहा है। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके लाभ आपको त्वरित मिलने वाले हैं। मानसिक रूप से आप मजबूत अवस्था में आने वाले हैं, माने बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है और आपके अंदर एकाएक नेचुरल तरीके से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण, सूर्य के कमज़ोर होने के कारण समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन चंद्रमा के कारण मन फिर भी मजबूत रहेगा। और जब चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में आता है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। धीरे धीरे आपका जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप क्रिएटिव ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, तन से भी बहुत सुंदर रहेंगे, मन से भी सुंदरता दिखाई दे रही है और धीरे धीरे महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।